नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे जो लास्ट पेपर हुआ था उसका एनालिसिस, मतलब कि आखिर किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि आपको आइडिया हो कि आखिर हमें किस सेक्शन को वेटेज देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम बहुत कम रह गया है, केवल 2 से ढाई महीने रह गए हैं, जिसमें हमें ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है और इसको क्रैक भी करना है। तो इस समय जो ये टाइम है ये है स्मार्ट स्टडी का। आपने मेहनत तो पूरे साल कर ली होगी और अब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि देखिए आखिर ये एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मेरा जो मोटो रहेगा वो यही रहेगा कि देखिए मैं आपको बताऊं कि आखिर किस सेक्शन में आपको फोकस करना है, किस पे फोकस कम करना है, और 2 महीने के अंदर आपकी तैयारी पूरी हो जाए और आप इस कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि हाँ, ये एग्ज़ाम इस बार मेरा निकल के ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर हम देखें तो जो मेनली 10 टॉपिक्स हैं, 10 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से इस पेपर में पूछते हैं क्वेश्चन। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इंग्लिश है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री है, करंट इवेंट्स हैं, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक ही सब्जेक्ट मान लीजिए इस चीज़ को, साइंस हो गया, कंप्यूटर्स हो गया और रीजनिंग एंड मैथ्स हो गया, लास्ट इज सोशल सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर हर सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इंग्लिश में से 20, कुल मिला के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आए थे लास्ट ईयर वो 120 क्वेश्चन आए थे। इस बार भी 120 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन आए थे। इससे पहले भी एग्जाम जो हुआ था उसमें भी 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे, मतलब कि इंग्लिश का सेक्शन फिक्स है कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे ही आएंगे। तो 120 में से समझ लो 20 क्वेश्चन तो इंग्लिश के आएंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम बात करें तो जो आता है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें से 12 क्वेश्चन आए थे। केवल मॉडर्न हिस्ट्री से ही 12 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर्स से आए थे 12 क्वेश्चन, पॉलिटी इकोनॉमिक्स मिला के 12 क्वेश्चन, अकाउंट्स के 14 क्वेश्चन, आईआर और लेबर लॉ से मिला के 16 क्वेश्चन, साइंस से अकेले 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 5, रीजनिंग और मैथ से 15 और सोशल सिक्योरिटी से 4 क्वेश्चन आए थे। बात समझ में आ रही है। तो इससे ये मालूम चलता है हमें कि भाई इंग्लिश तो पढ़नी ही पढ़नी है अच्छे से और मैथ्स भी पढ़नी है अच्छे से। तो भाई इंग्लिश और मैथ्स मिला के कितना हो गया, 35 क्वेश्चन हो गया। आपके पास बचे अब 2 महीने। इंग्लिश और मैथ्स को तैयार कैसे करें, कुछ मत करो, जो आपने पढ़ लिया है अब तक काफ़ी पढ़ लिया, अब केवल लगाओ पेपर। एसएससी सीजीएल के जो है प्री और मेंस के पेपर 10 साल के डाउनलोड कर लीजिए फटाफट और उनको लगा लीजिए। तो आपका इंग्लिश और मैथ्स दोनों ही तैयार हो गया, मतलब 35 मार्क्स के आपका आप कंप्लीट। ठीक है ना, 35 मार्क्स के बारे में आपको नहीं सोचना, वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आप 35 में से 35 मार्क्स लेके आएंगे या 35 में से कितने क्वेश्चन सही करके आएंगे। वो डिपेंड करता है एग्जाम टाइम के प्रेशर के ऊपर। ठीक है, लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरा 100% दे दिया इसकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप जो है अब लास्ट 10 ईयर्स के एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के पेपर लगा लेते हैं, दोनों के ही, इंग्लिश के भी और मैथ्स के भी। बात समझ में आई। अब आ जाइए मॉडर्न हिस्ट्री पर। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री का। जो सोर्स है वो मैं बता चुका हूँ, एक बार और सुन लीजिए। सोर्स के लिए लूसेंट जीके की बुक है वो पढ़ लीजिएगा, और विपिन चंद्र की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 250 की आपने पढ़ ली होगी, मुझे उम्मीद है। केवल लगाने आपको एमसीक्यू। कहाँ से लगाने हैं, एसएससी सीजीएल प्री के जो एमसीक्यूज आते हैं एसएससी ये हिस्ट्री के, वो आपको लगाने हैं। कहाँ मिलेंगे भाई, ग्रेड अप और अड्डा 2/7 में मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से ही सेक्शन है, आप वहाँ पर जाइए और क्वेश्चन लगाइए मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए। बात समझ में आई। तो पहला प्रेफरेंस हमारा हो गया इंग्लिश को देने का, सेकंड हो गया मैथ्स को देने का, ठीक है ना, थर्ड आप दे दीजिए हिस्ट्री को। ठीक है, और फोर्थ पे आइए पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो बच्चे जो है यूपीएससी प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये यूपीएससी प्रीलिम्स के भी मेन सब्जेक्ट हैं जो आपने पढ़े होंगे, तो आपको रिवीजन करना है बस। ठीक है, तो आप आइए पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स में, जो आपके नोट्स बने हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के वो पढ़ लीजिए। जिनके नोट्स बने हुए नहीं हैं तो जो है वो लूसेंट जीके की बुक उठाइए, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है ना, उसमें से अपने नोट्स बना लीजिए शॉर्ट करके, और क्वेश्चन लगाइए एमसीक्यू। कहाँ से लगाएंगे, लक्ष्मीकांत की बुक अगर आपको मिल जाए, पीडीएफ मिल जाएगी आराम से नेट पर, वो डाउनलोड करिए। उसमें पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं कम से कम 1000 एमसीक्यू, वो 1000 एमसीक्यू आप लगा लीजिए, तो आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए आप जो है अड्डा 2/7 पर जाइए या फिर गेटअप पे जाइए और इकोनॉमिक सेक्शन जो है वहाँ पर जाके कुछ एमसीक्यूज कम से कम 500 के आसपास लगा लीजिए, तो आपका ये सेक्शन भी कवर हो जाता है। अब बात आती है अकाउंटिंग की। तो अकाउंट्स के लिए भाई मैंने आपको बता रखा है पहले भी अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, आप वो वीडियो देख लीजिए कहाँ से पढ़ना है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आईआर एंड लेबर लॉस, तो बता रखा है मैंने कि जो कहाँ से पढ़ना है वो आपको समझ में आएगा। मेरी जो वीडियो है स्ट्रेटजी की वो आप पढ़िए ध्यान से और देखिए समझिए उसको और आप फॉलो करिए।
फिर आता है साइंस एंड कंप्यूटर्स। दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं बहुत ईजी भी हैं और स्कोरिंग भी होते हैं, 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो कहाँ से पढ़ेंगे, इनका सोर्स भी केवल एक ही बुक है, ल्यूसेंट जीके। उस बुक से आप जो थ्योरी पार्ट है वो पढ़ लीजिए और एमसीक्यू लगाइए ग्रेड अप और अड्डा 247 से। बात समझ में आ रही है। और लास्ट रह गया सोशल सिक्योरिटी। तो भाई क्वेश्चन तो 4 आए हैं इसमें से, लेकिन भाई सिलेबस भी जो है कोई ऐसा डिफाइन नहीं है इसका। लेकिन आप जाएंगे गूगल करेंगे तो जो है आपको एक कोड मिल जाएगा जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था बिल इस सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। वो बिल पढ़ लीजिए, ठीक है ना। कम से कम 19-20 पेज का बिल है वो। उसमें जो मेन चीज़ दे रखी हैं वो आप याद कर लीजिए, केवल सफिशेंट है ये अभी के लिए। टाइम कम है, कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है जिससे कि हमारे मार्क्स गेन हो सकें। बात समझ में आ रही है। तो वही चीज़ करनी है। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा 120 क्वेश्चन में जो मेन वेटेज है वो इंग्लिश का है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको ये देखना है इंग्लिश। उसके बाद आपकी मैथ्स आती है वो देखनी है, ठीक है ना। साइंस कंप्यूटर्स थर्ड नंबर पे रखिए करने के लिए। फोर्थ नंबर पे आप हिस्ट्री और फिर फिफ्थ नंबर पे पॉलिटी, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये आप रखिए सबसे लास्ट में, जिससे कि आप लास्ट में पढ़ें और आपके माइंड में रहे वो चीज़। बात समझ में आई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।